नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय जय। तत्वचर्चा में श्री आत्मबोध शतक गाथा नंबर 62 चालू करी थी। फरीथी बधा सौ साथे 62 सौ साथे। तत्व ज्ञान जितना गहरा हो निज समीपता आती है निकट सरोवर के हो जितना शीतलता ही आती है। आत्म तत्व का आश्रय लेकर ज्ञान करे तो सम्यक हो ज्ञान सिंधु में खूब नहाकर भविष्य शाश्वत उज्ज्वल हो ज्ञान सिंधु में खूब नहाकर भविष्य शाश्वत उज्ज्वल हो। तत्व ज्ञान जितना गहरा हो निज समीपता आती है। कल इस पे बात करी थी कि तत्व ज्ञान एक तो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान एक सैद्धांतिक तत्व ज्ञान दो प्रकार से है। सैद्धांतिक तत्व ज्ञान है वो पूरा सिद्धांत है, आगम है। वो जितना जितना अपना गहरा होगा उतना उतना स्वपर का भेद है वो खुलता जाएगा।
सारा सिद्धांत है वो स्वपर को भेद करने के लिए है। तो मैं और पर, आश्रव, बंध और आत्मा, इनका भेद करने के लिए सिद्धांत चाहिए। केवल थोड़े से अध्यात्म ज्ञान से कुछ चलने वाला नहीं है। कृपालु देव ने वो देवकर्ण जी मुनियों वगैरह के लिखा पत्र में कि मात्र उपदेश ज्ञान थी संपूर्ण मार्ग आराधाय ने एना साथे सिद्धांतनी आवश्यकता है। आपको सिद्धांत ज्ञान नहीं होगा तो विपर्यास होता है इससे। क्यों? क्योंकि वस्तु किस प्रकार से बन रही है वो जब पता नहीं है तो उसमें विपर्यास हो जाता है, कुछ का कुछ मान लेता है। कारण क्या होता है और दूसरे को कारण मानता है। निवारण का उपाय क्या है पर उपाय दूसरा करता है। ऐसे उसके विपर्यास चलता रहता। इसलिए 7 तत्वों का और भी कर्म का सिद्धांत का वो सब अच्छी तरह से पकड़ होनी चाहिए साधक को। सिद्धांत में किसी प्रकार की कोई भी चूक होनी चाहिए नहीं। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों के साथ साथ में सिद्धांत शास्त्र भी पढ़ना चाहिए। उसमें कर्णानुयोग के शास्त्र आ गए, फिर चरणानुयोग के शास्त्र आ गए, ये सब शास्त्र आ जाए। तो जितना जितना अपना आगम का अभ्यास गहरा होगा उतना उतना हमको अपने निकट हैं ऐसा लगता है। जैसे जितना जैसे जैसे तालाब के समीप जाते हैं ना तो अपने को शीतलता अनुभव में आती है, वैसे वैसे जितने अपन आगम के निकट होते हैं, शास्त्रों के निकट होते हैं, अपना उपयोग उनके इर्द गिर्द घूमता है, ऐसा लगता है कि हम अपने आत्मा के निकट हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र में जो शब्द हैं वो शब्द है वो आत्मा को बताते और किसी को नहीं बताते। वो ज्ञान को खोलते हैं अपना, और इसी ज्ञान से फिर सूक्ष्म भेद दृष्टि पैदा होती है, और सूक्ष्म भेद दृष्टि से फिर जीव अभेद दृष्टि की तरफ आता। इसलिए तत्व ज्ञान जितना गहरा हो निज समीपता आती। जितना हो सके उतना शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। कृपालु देव ने 500 के पीछे के पत्र देखना, लास्ट में अधिकांश पत्रों में लास्ट में ऐसा ही लिखते हैं, सतश्रुत सदाचरण सेवनीय छे, सतश्रुत सदाचरण सेवनीय छे, सतश्रुत सदाचरण सेव। हर पत्र में उनके सतश्रुत आएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि इस काल में एक शास्त्र के अलावा और कोई दूसरा प्रभावी अवलंबन है ही नहीं, वो ही अवलंबन है अपने लिए। कोई बड़े केवली आदि भी नहीं है, श्रुत केवली आदि भी नहीं है, बड़े बड़े ऐसे। तो आपका आधार क्या जीवन का? तो जिनागम है वो जीवन का आधार है। और इससे जो दूर चला जाता है वो जिन शासन से, मोक्ष मार्ग से दूर चला जाता है। कभी कभी ऐसा जीवन में होता है कि पहले तो बहुत सारा अच्छा अध्ययन वगैरह करते होंगे, शास्त्र अभ्यास वगैरह, फिर धीमे धीमे यार घणું કર્યું, હવે તો ઠીક છે ભાઈ, બધું આવડે છે, આમને તો બધું જ્ઞાન છે ને, આમ સાર ખબર પડી ગયો છે। भाई आपको सार पता पड़ गया तो भी उसका परिचय करो, क्योंकि उस शास्त्र के उस जो आचार्य की वाणी है ना, उसमें इतना प्रभाव है कि वो आत्मा जागृत कर सकता है। इसलिए बार बार उन शब्दों के साथ अपने उपयोग को टकराओ। इसलिए अभ्यास किया हो कि नहीं किया हो, एक ही अभ्यास को बार बार किया। जो शास्त्र एक बार पढ़ा तो उसको 10 बार पढ़ो, एक गाथा को 50-50 बार पढ़ो, उसको लिखो, उसको रटो, उसको याद कर लो, उसके ऊपर चिंतन करो। ये साधना की पद्धति। कृपाल देव तो ऐसे ही साधना करते, एक एक गाथा को 100 बार, थकते ही नहीं रात भर। अब क्या मजा आता होगा उनको, एक न एक बात को 100 बार, एक बार में नहीं हो जाता है, पर रस आता है।
उसको जितनी बार अपन चिंतन मंथन निधिध्यासन याद करते हैं उतनी बार उसका नवीन नवीन रस आता है। क्यों? क्योंकि वो शब्द है, उसका भाव है, वो आत्मा को बताता स्वरूप का आनंद। इसलिए इंद्रिय निग्रह पूर्वक सतश्रुत का सेवन करना चाहिए। शर्त है, फिर चरी पाड़वी पड़ेगा। हाँ, बदलीजिएगा। मन और इंद्रिय निग्रह पूर्वक सतश्रुत का सेवन करने से क्या है, इसका फल कैसा कहा है? अमृत છે। कृपाळु देव ने यूं कहा है, अमृत जो फल છે शास्त्र। हाँ, घણા બધા શાસ્ત્રો ઉપદેશ નોંધ 15માં આપ્યું છે। એટલા થઈ જાય તો ઘણો, એટલા થાય જ ને। આપણે તો એનામાંથી 2-4 લઈએ તોય ઘણો છે। पर मुख्य मुख्य वस्तु है तो अपने को पढ़ते रहना चाहिए। हमारा पढ़ने का, स्वाध्याय का स्वभाव होना चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए। बस अंतिम श्वास तक स्वाध्याय का स्वभाव रहना चाहिए। शास्त्र का परिचय अंतिम श्वास तक, तो ही ये उपयोग ठिकाने रह सकता है, नहीं तो ये मन ठिकाने नहीं रहता, घूमता रहता। और इसके इर्द गिर्द हम नहीं रहते हैं तो हम दूसरी कितनी भी अच्छी प्रवृत्ति करते हैं परंतु हम स्वरूप से दूर होते जाते हैं। भाव अच्छे भले रहेंगे पर आगम है वो स्वरूप की ओर ले जाता है आपको। बार बार उपादेय पना वो आत्मा को ही बताएगा, और जब उसका अध्ययन छोड़ दिया तो फिर व्यक्ति अन्य कार्य में लग जाता है। भले अच्छे काम हो, सेवा के काम हो, पर आत्मा उपादेय रूप रहा नहीं उसका, शुभ में ही मग्न हो जाएगा, शुद्ध की तरफ उसका झुकाव होगा नहीं। इसलिए शास्त्र का परिचय बहुत ही जरूरी। निकट सरोवर के हो जितना शीतलता ही आती है, इसलिए उस आगम की छांव में जितना रहते हैं ना उतनी शीतलता ही, इसलिए उसकी छांव में रहना हमेशा। आत्म तत्व का आश्रय लेकर ज्ञान करे तो सम्यक हो। अब फिर इसमें भी फिर आपने को लाल बत्ती दिखाई कि केवल शास्त्र का अभ्यास करता रहे, ऐसा नहीं। आत्म तत्व का आश्रय लेकर ज्ञान करे तो सम्यक हो। ज्ञान भी किसके आश्रय से करना है अपने को? आत्मा से। तत्व का निर्णय करके फिर आप जिनागम का अभ्यास करो तो उससे संभर निर्जरा है। और तत्व निर्णय के बिना जिनागम का अभ्यास करो तो वो केवल आपके इंफॉर्मेशन है, माहिती है। स्वरूप के आश्रय से जो जो करते हैं, तो हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय से हमारी संभर निर्जरा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस स्वाध्याय का लक्ष्य है वो ज्ञान बढ़ाना नहीं है, उपयोग को निर्मल करना है। मन को निर्मल करने के लिए हम पढ़ते हैं। क्लेशित हो गया ना, कषायुक्त हो गया है अन्य प्रवृत्तियों में, आरंभ परिग्रहों में, दूसरों से बातें करने में और कुछ काम करने में, बहुत सारी चीजों में उपयोग क्लेशित हो जाता है। तो शास्त्र में लगा करके उसको हम क्या करते हैं? निर्मल बुद्धि। इसके लिए हमारा अध्ययन है। इसके लिए एक ही चीज बार बार पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत से लोग 2-3 शास्त्र ही जीवन भर पढ़ते रहते हैं, केवल 2-3 पढ़ते रहते हो, तो वो उतना गहरे से पढ़ते हैं पर पढ़ते ही रहते हो। परंतु आत्मा का आश्रय लेकर ज्ञान सिंधु में खूब नहाकर भविष्य शाश्वत उज्जवल हो। इसलिए ज्ञान रूपी सिंधु में खूब नहाओ, खूब नहाओ। नया नया ज्ञान का अभ्यास भी करते रहना। नया नया सीखने की भी आदत होनी चाहिए। और वो कब तक होनी चाहिए? अंतिम श्वास तक। नया सीखना है मुझे, नया बहुत सीख लिया ऐसा नहीं होना चाहिए जीवन में। હવે તો તમે છે ને ખાલી प्रयोजनभूत बताओ, तो आप जो जानोगे उसमें से प्रयोजनभूत निकल जाएगा। पर नया जानना बंद कर दिया तो जीवन में उत्साह नष्ट हो जाएगा। उत्साह बनाए रखना है तो नया नया जानो, क्योंकि जितना जानेंगे उतना ही वो आत्मा को ही बताने वाला है, अन्य जगह बताने वाला। परंतु चिंतन को नया विषय मिलता है तो चिंतन में उत्साह आता है। एक न एक विषय में कभी भूमिका नीची है ना, तो उत्साह नहीं आता है। आपको रोज को एक ही
एक ही प्रकार का ध्यान करना है, दूसरा नहीं करना सामायिक में, तो हम एक ही प्रकार का नहीं कर सकते, परंतु अलग अलग चिंतन का विषय दें कि आज आपको इन आत्मा की इन शक्तियों के ऊपर ध्यान करना है, आज आपको 12 भावना के ऊपर करना है, आज आपको पंच परावर्तन के ऊपर ध्यान करना है, आज आपको कृपालुदेव के 172 पत्रांक पे ध्यान करना है, आज 105 पत्रांक पे ध्यान करना। अब नए नए विषय दिए उसको, नए नए विषय देते उसका उत्साह बना रहता। इसलिए नया नया हमेशा सीखना, नया नया कंठस्थ करना चाहिए। जितना कंठस्थ करेंगे उतना अधिक अपने ध्यान में उपयोगी रहता है। नहीं तो पुस्तक देखनी पड़ती है, पुस्तक नहीं देखनी पड़े अपने को ध्यान करते समय। इतना ध्यान ચોપડીઓ ને સામાયિકમાં ચોપડી લઈને બેસે એમ નહીં, सामायिक सामायिक है, उसमें क्यों पुस्तक लेते आओ। ठीक है, ये तो सामान्य जो बहुत घर गृहस्थी में फंसा हुआ है ना, उसको कुछ नहीं आता है, तो आंख बंद करके बैठेगा सामायिक लेकर के, तो उल्टे विकल्प आएंगे। उसको कहा कि तुम कुछ नहीं तो स्वाध्याय करो सामायिक लेकर। पर अपने जैसे साधक जो कि यहाँ रहते हैं, निवृत्ति में रहते हैं, उनको अब सामायिक आदि में पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। चिंतन, मौलिक चिंतन, अभ्यास। तो ज्ञान सिंधु में खूब नहाकर भविष्य शाश्वत उज्जवल हो, इससे भविष्य अपना उज्जवल होगा। चलो आगे, कोई ना प्रश्न हो तो पूछो। 63 नंबर। पूर्ति असंभव सब विकल्प की अभाव इसका संभव है। असंभव सब विकल्प की अभाव इसका संभव, पर आश्रय से होने वाले स्वाश्रय से होता क्षय है। पर आश्रय से होने वाले स्वाश्रय से होता क्षय। विकल्प करने योग्य नहीं है, निषेधने के योग्य रहे। विकल्प करने योग्य नहीं है, निषेधने के योग्य रहे। निर्विकल्प होकर हे चेतन, ज्ञान मात्र ही भोग्य रहे। निर्विकल्प होकर हे चेतन, ज्ञान मात्र ही। पूर्ति असंभव सब विकल्प की अभाव इसका संभव है। पर आश्रय से होने वाले स्वाश्रय से होता क्षय है। विकल्प करने योग्य नहीं है, निषेधने के योग्य रहे। निर्विकल्प होकर हे चेतन, ज्ञान मात्र ही भोग्य रहे। निर्विकल्प होकर हे चेतन, ज्ञान मात्र ही भोग्य रहे। खूब सुंदर गाथा। पूर्ति असंभव सब विकल्प की अभाव इसका संभव है। पूर्ति असंभव सब विकल्प की, विकल्पों की पूर्ति है वो असंभव है। अपने जितने विकल्प आते हैं, विकल्प का मतलब यहां इच्छा, कुछ करने की अभिलाषा जागी, खाने की, पीने की, चलने की, कुछ और करने की, जितनी भी इच्छाएं हैं जगत में, तो पूर्ति असंभव सब विकल्प की, अभाव इसका संभव है। सभी इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं। इच्छाएं तो बहुत सारी हैं, पर जीवन में हमारी कितनी इच्छाएं पूरी होती हैं बताओ, कितनी पूरी होती इच्छाएं? जितना हमारा पुण्य बल है उतनी इच्छाएं हमारी पूरी होंगी, ज्यादा नहीं होगी।
इच्छा की पूर्ति के लिए हमारे पास उसके योग्य पुण्य बल की आवश्यकता है। अगर उसके अनुकूल पुण्य बल है तो हम जैसा चाहते हैं वैसा हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं मतलब ऐसा होता है। परंतु तथारूप पुण्य बल नहीं है तो हम कितनी भी इच्छा करें परंतु हम उसके अनुसार नहीं कर पाते हैं, हम उस वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए अब इतना पुण्य तो किसी के होता ही नहीं है जगत में कि सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। ऐसा कहते हैं कि इस जगत में सबसे अधिक पुण्यवान कौन है? लौकिक दृष्टि से इंद्र सबसे अधिक पुण्यवान है, स्वर्ग का इंद्र। फिर मनुष्यों में चक्रवर्ती होता है, वो सबसे अधिक पुण्यवान होता है। पर इनकी भी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, ये लोग भी दुखी है। स्वर्ग में इंद्र होता है तो उसके पास भोग सामग्री बहुत है और उसकी भी भोगने की शक्ति सीमित है, तो उसको एक साथ सब चीज भोगना है। विकल्प इच्छा इतनी है कि मैं एक साथ सारी चीजें भोग लूं, परंतु उसकी शक्ति सीमित होने के कारण से एक को भोगने जाता है, दूसरी छूट जाती है। फिर उसकी दूसरी प्रॉब्लम, उसके ऊपर बहुत सारी उपाधियां हैं। कोई भी काम करना हो किसी को, अच्छा मान लो नंदीश्वर द्वीप जाना हो, पूजा करनी हो, कि कोई भगवान का कल्याण करना हो, अथवा कोई भी काम हो उसको, अथवा कोई ऐसा दूसरा भी काम हो, वहां की व्यवस्थाएं अलग प्रकार की, तो सब आकर के उसी को पूछेंगे। उसके इतने टेंशन हो जाती है, वो उपाधि की टेंशन। जब कभी भी हम कोई ऊपर का पद लेते हैं ना, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। फिर लोग हमको पूछते हैं आ करके, और इससे हमारा माथा पक जाता है। अब किस किस को कितना जवाब दो। ये जीव मान कषाय में आकर के अधिकार ले तो लेता है। जब मान कषाय का उदय होता है ना, तो તમારે મને પૂછીને કરવાનું બધું, મને પૂછ્યા વગર થવું જોઈએ नहीं। तो ये मान कषाय में आया जीव, और उस समय उसके पुण्य का उदय भी अच्छा है, इसीलिए उसको अधिकार भी मिल गया। अब उसके जब लोग आते हैं ना पास में, मारे आम करू छे भाई, शू करूं, मारे आम करू छे, शू करूं। अब उसको पता पड़ता है कि जो मैंने पहले मान कषाय में आकर के ये पद ले तो लिया, पर अब उसको छोड़ू कैसे? अब तो खा गए ये लोग। तो लगा यार मने नहीं पूछता तमे, तो तमे ज कीधु मने पूछो। बड़े हर्ष से आपने पद लिया था कि मारा पूछा वगैरह यहाँ कहीं चाले नहीं तुम्हारा, अब भोगो इसको। अज्ञान में आकर के जीव ऐसे मानादि का पोषण हो, ऐसे कार्य कर लेता हो, अधिकार चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। जब उसको जागृति आती है और जीवन में शांति की अभिलाषा जागती है, जीवन में निर्विकल्प होना है ऐसा उसको ज्ञान जागता है, बोध होता है, तब पता पड़ता है कि ये सब मैंने अज्ञानता में आकर के, मोह में आकर के ओढ़ लिए। अब पसीना छूट रहा है, अब इसको छोड़ना है ना, बहुत पसीना छूटता है। इसलिए किसी भी उपाधि को ग्रहण करने के पहले 100 बार सोचना। जिम्मेदारी वाला काम भाई। आप कहो मैं 24 घंटे आप सेवा करूंगा, पर मुझे इस पद से मुक्त रखो आप। ये हमसे होता नहीं। ये निर्विकल्प अनुभूति जिसको करनी है उसकी बात कर रहा हूं मैं। वो इस प्रकार की कोई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेते नहीं। जिम्मेदारी ली तो बैकअप माइंड में हमेशा रहता है वो चीज, उसके प्रति। नीचे की भूमिका में
उपयोग हमारा विषय कषामयी लगता हो तो फिर अच्छे काम की जिम्मेदारी ले लेना, ये भी है। जब हमारा मन एकदम सांसारिक पाप प्रवृत्तियों में ही लगता है तो फिर किसी अच्छे काम की जिम्मेदारी ले लेना, तो अपना उपयोग वो अच्छे काम को करने में लगा रहेगा। पर जिस समय उस अच्छे काम करने की पहले अभिलाषा थी, पर उस जीव को जब ऐसा अनुभव होगा, ऐसा लगने लगेगा कि अब मुझे अच्छे से सच्चा होना है, अच्छा तो बहुत हो गया मैं, अच्छे होने से मोक्ष नहीं मिलता है, सच्चे होने से मोक्ष मिलता है, तो अब मुझे आत्मज्ञान और आत्म समाधि की आवश्यकता है। अब उसको अच्छा भी बोझ लगेगा, अब उसको अच्छा काम भी बोझ लग, अब इससे भी मेरे को आप छुट्टी दे दो। श्रावक होता है ना, उसकी 90 नंबर की प्रतिमा, 90 10वें की अनुमति त्याग, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, ये 10वीं प्रतिमा। तो उसमें वो घर में रहता है, पहले तो वो घर में रहता था तो सब पूछते थे उसको आकर के कि बापूजी ये करना है तो हम करें कि नहीं। अब उसकी वितरागता, उसकी उदासीनता इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, अब कहता है कि अब आप लोग मुझे मत पूछो, आप लोगों को जो करना है वो करो, पर मुझे विकल्प में मत डालो, तुम मुझे मत। अनुमति त्याग, प्रतिज्ञा ले लेता है, आप कोई मुझे पूछोगे नहीं, मैं किसी बात की आपको अनुमति दूंगा। ये वितरागता बढ़ जाती है, उदासीनता बढ़ जाती है, तो ऐसी अवस्था आती है, ये निर्विकल्प समाधि का अधिकारी है। ऐसा व्यक्ति है वो ही निर्विकल्प समाधि का अधिकारी होता है। जिनके ऊपर संसार के बहुत सारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां बोझ हैं, वो निर्विकल्प समाधि के अधिकारी होते नहीं, उनको उपाधियां छोड़नी पड़ेगी। जब भी आत्मा का स्वाद लेना है तो आरंभ परिग्रह और ये उपाधियां छोड़नी पड़ेगी, गमे तो आजे, गमे तो काले, गमे तो लाख वर्ष। हे जीव तारे एज करिए छूटको। साहिब जी ने अपनी एक दैनंदिनी व्यक्तिगत डायरी में लिखा है कि जब तक तथारूप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक इतना इतना काम नहीं करना, ऐसा लिखा उन्होंने। और उसमें एक ऐसा लिखा है, एक वाक्य, कि तब तक कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेना, ऐसा लिखा। हाँ, ये तो आत्मानी मस्ती નથી કઈ સસ્તી, સાચા સાધકના હૃદયમાં વસતી। इसलिए आरंभ परिग्रह से मुक्त होना। विकल्प तो सब विकल्पों की पूर्ति नहीं हो सकती, अब विकल्प ही कम कर दो। विकल्प कब कम होंगे? जब उपाधियां कम होंगी, आरंभ और परिग्रह कम होंगे तो अपना विकल्प कम हो जाएंगे। अब करना ही कुछ नहीं है अपने को एक टाइम भोजन मिल जाए और अपने स्वाध्याय आदि हो जाए, भगवान के भजन करेंगे बस, और कुछ नहीं। जीवन में सब कर लिया, इससे अधिक और कुछ करना नहीं, तो मजा आता है जीवन का। तो इसका अभाव कर सकते हैं। अब उसका साइंस बताते हैं। पर आश्रय से होने वाले स्वाश्रय से होता क्षय है। ये जो विकल्प हैं, ये जो इच्छाएं हैं, वो पर आश्रय से होती है। पर आश्रय मतलब कर्म के उदय से इच्छाएं, मोहनीय कर्म के उदय से इच्छाएं होती हैं, अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं। स्वाश्रय से होता क्षय, ये होते तो पर के आश्रय से हैं, कर्म के उदय के आश्रय से होते हैं, पर इनका क्षय है वो आत्मा के आश्रय से होता। योगी जन ने मोह थी राग द्वेष जो था, स्वस्थ निजात्मा भाव वो क्षण भर मां क्षमी जा। योगियों को भी ऐसे मोह से कभी हो जाता है ऐसा, पर जैसे ही आत्मा का आश्रय लेते हैं वो छिन छिंद भिन्न भिन्न खत्म। अज्ञानज संस्कार थी
मन विक्षेपित थाय ज्ञान ज संस्कारे स्वतः तत्व विषय स्थिर थाय। अज्ञान है वो मोह से, विकल्प मोह से बढ़ते हैं, अज्ञान से बढ़ते हैं। और जैसे ही ज्ञान का संस्कार जागृत हुआ, सब विकल्प वहीं के वहीं ढेर हो जाते हैं। क्या क्या कर रहा था? ज्ञानज संस्कारे स्वतः तत्व विषय स्थिर था। स्वाश्रय से, ज्ञान के आश्रय से विकल्पों को कम करना, पहले कम होते हैं, फिर धीमे 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 लय होते हैं। तत्व विचार से, तत्व ज्ञान से होते हैं। विकल्प करने योग्य नहीं है, निषेधने के योग्य रहे। विकल्प करने के योग्य, कोई भी विकल्प करने योग्य नहीं है, परंतु जो विकल्प हमें आत्मा की ओर ले जाते हैं, ऐसे आत्म विकल्प, पदार्थ के स्वरूप का चिंतन, धर्म ध्यान, तत्व विचार, सुविचार, ये सब तो हमको बुद्धिपूर्वक करने पड़ेंगे। परंतु वो भी हमारा लक्ष्य, वो विकल्प नहीं है। उस विकल्प से विकल्पित भाव चैतन्य है, वो हमारा श्रेय ध्येय है, पर वो उसी के माध्यम से हम उसके वहां तक जाएंगे। इसलिए उनका निषेध नहीं कर देना, उनको तो अपने उपादेय मान करके अभी उसका तो आश्रय लेना, तत्व विचार का आश्रय लेना। उस तत्व विचार से ऑटोमेटिक वो सारे विकल्प लय हो जाते हैं। पर का विकल्प तो त्याग नहीं है, विकल्प करने योग्य नहीं है, कोई दूसरा विकल्प तो करने योग्य नहीं ही है। बस आत्म विकल्प मतलब आत्मविचार, तत्व विचार इत्यादि। अभी कोरोना का चल रहा है तो कितने विकल्प जागते, बस जागते कि नहीं जागते? हाँ, ये भाव विचार ही हैं जो अनावश्यक है अपने जीवन में। अपद ध्यान है, अपने से वस्तु लगी नहीं हुई है, उस वस्तु के संबंध में हमें कितने विचार, कितने विकल्प जागते हैं दिन में? जागते कि नहीं जागते? सुदूर अमेरिका में कोई वस्तु घटना हो रही है, उसके विकल्प हमें यहां हो रहे कि नहीं हो रहे? कारण हम भावात्मक रूप से अभी जुड़े हुए हैं। 3 लोक से ये आत्मा जुड़ा हुआ है मिथ्यात्व के कारण। इसलिए दिग्व्रत, देशव्रत ऐसे दिलाते वो ये साइंस है उसका, कि आपने दिग्व्रत ले लिया कि अमुक देश में जाने का मेरा त्याग, अब उस देश संबंधी सब विकल्प नष्ट हो गए। कदाचित आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला था, पर अब नहीं जाओगे आप, त्याग हो गया ना इसका। भाव से भी नहीं जुड़ना, तो अनावश्यक विकल्पों से बचना जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते। कदाचित हम कुछ कर सकते तो उसके बारे में विचार करते हैं, पर हम किसी के बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं, उसके भी विकल्प करते रहते हैं। इसलिए मेरे से जो भी बात करता है कि कोरोना के संबंध में कैसे, मैं उसको सीधा नियम देता हूं, समाचार नहीं देखने का नियम। सीधा, तुमको टीवी में जो देखना है वो देखो, रामायण देखनी है, महाभारत देखनी है, मूवी देखनी हो देखो, कुछ भी देखो, दिन भर 24 घंटे देखते रहो, समाचार नहीं देखना केवल। क्यों समाचार नहीं देखना इस समय में? क्योंकि समाचार से ही विकल्प जागते हैं। ओ आजे कोरोना ना आटला केस वध्या, अब वो दिल्ली में बढ़े, धड़कने यहां तेज हो रही है इसकी। क्या मतलब है इन सब चीजों का? डरा डरा सा रहता है व्यक्ति। और समाचारों में हमेशा, पत्रिका हो, अन्य समाचार हो, हमेशा नेगेटिव न्यूज आती है, पॉजिटिव न्यूज तो आती नहीं। ये समाचार पत्र है, न्यूज चैनल है, ये आध्यात्मिक दृष्टि से अपने लिए विष है। कौन सा विष है? हलाहल। पीते ही मर जाता है व्यक्ति, उसको सुनते ही विकल्प जागते। कोई यूं कहता है कि जानकारी तो करवी जो है ना, ये जानकारियां करके क्या कर लोगे बताओ?
बस खड्डे में गिर गई, 25 जने मर गए, वो जानकारी आपको मिल गई तो आप क्या कर लोगे? आज किसी ने 4 जनों ने मिलकर एक अबोध बालिका के ऊपर बलात्कार किया, अब ये सूचना आपको मिल गई तो आप क्या कर लोगे? वहां अमेरिका में आगजनी कर दी, लोगों ने होटलें जला दी, ये सूचना आपको मिल गई तो आप क्या करोगे? क्या भला होने वाला इससे बताओ? कुछ भी भला नहीं। पत्रिका में तो आज वो महात्मा ने ऐसा वो किया, अब वो आपको सूचना मिल गई तो आप क्या कर लोगे उसका? उल्टा 4 जनों को कहोगे, 4 जनों को और विकल्प बढ़ेंगे और धर्म का अंग भी समाप्त होगा, खत्म। इससे अच्छा है स्वाध्याय करो तो ज्ञान बढ़े, उससे अपने आत्मा का कल्याण होगा, दूसरों का भी कल्याण होगा, भाव अच्छे रहेंगे तो हम न्यूज नहीं देखेंगे, समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे तो हमको दुनिया की खबर ही नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। स्वाध्याय करो, आत्मा को शांत करो, निर्मल करो, सारी दुनिया यहां बैठे बैठे पता पड़ती है। ऐसा थोड़ी दुनिया के पास जाकर के अपने को सब पता लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्ञान से जाना जाता है, अलग मार्ग है भाई सारा। देखो मुनि होते हैं वगैरह, साधु होते हैं, पहले तो जंगल में रहते थे, जंगल में रहते थे तो भी वो समाज के बारे में, गृहस्थ जीवन के बारे में इतना जानते थे कि गृहस्थ भी नहीं जाने उन परिस्थितियों के बारे में, इसलिए उनका निराकरण के उपाय शास्त्रों में लिखते थे वो। अब उनको क्या, वो तो जंगल में रहते हैं, समाज में आते ही नहीं है, कहां पता पड़े भाई? ज्ञान से देखते हैं सब। आपके जैसे नहीं है कि उनको कोई कहने वाला हो, न्यूज दे तो ही पता पड़ेगा कि यहां ऐसा हो रहा है, वहां वैसा हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। उनको तो तरंगे सब जगह से आती है, तुम नहीं कहोगे तो भी पता है, और उसको पता करना भी नहीं, ज्यादा प्रयोजनभूत पता हो तो ठीक। इसलिए इन जहरीली चीजों को छोड़े अपन, जहरीली चीजें हैं ये सब चीजें, और जहर को जितना जल्दी छोड़ सके उतना अपन छोड़ दो। इस कोरोना में मैंने इतने जनों को ये नियम दिए हैं, बहुत से मतलब 100 से ज्यादा हो गए होंगे, समाचार नहीं देखने का। फिर उनकी शक्ति इतनी नहीं होती है ना, तो फिर मैं 3 दिन में एक बार 10 मिनट देखना। कितना? 3 दिन में एक बार 10 मिनट। यहां किसी को नियम नहीं दिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि यहां की कितनी कैपेसिटी है, परंतु बाहर जितने भी लोग मेरे से संपर्क में हैं, जो भी, वो सब इस और इन्होंने प्रयोग किया तो उनको बहुत अच्छा लगा कि यार हम फालतू में ही नाराज हो, फालतू में ही दुखी हो रहे। घर में बैठा बैठा व्यक्ति दुखी है, वो टीवी देख देख करके। अब आप टीवी देखो ही नहीं तो पता ही नहीं पड़ेगा कि संसार में कोरोना नाम की कोई वस्तु भी है, वो भी नहीं पता पड़ेगा। यहां कोई कोबा में आ जाता है ना, अपनी चर्या में लग जाता है ना, उसको पता ही नहीं पड़ेगा कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, क्या तो कुछ पता ही नहीं। पता खबर नहीं पड़े तो આપણે ભાવનાएं કેવી રીતે, क्या भावनाएं जगह नहीं, बताओ। फालतू में दुखी होना नहीं, जो सेवा करनी पड़ती, जो करना पड़ता, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपके उदय इस प्रकार का होगा तो हो जाएगा। ये विकल्प कम करने की बातें चल रही है। निर्विकल्प होकर हे चेतन, ज्ञान मात्र ही भोग्य रहे। सब विकल्प छोड़ो, ऐसा करे कि इस जगत में जो जीव जिस समय जिसका जन्म और मरण जिस समय जिस प्रकार से होना होगा, उस प्रकार से ही उसका जन्म और मरण होगा। उसमें इंद्र, जिनेंद्र, नरेंद्र कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब बताओ क्या करेंगे जान करके? ये वचन है वो निर्विकल्प करते हैं, तो अपने शांति दे, निर्विकल्पता बढ़ाए, ऐसे पुरुषों का आश्रय लो, ऐसे वचनों का आश्रय लो। ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में चिंताएं बढ़ाए। मेरे को तो कोई समाचार भी देता है ना, तो मैं काम की बात करोगे, हमें ये सब चीजें सुननी, तेरे को शांति चाहिए तो इससे शांति नहीं मिलेगी। कोई वैसे बहुत से आते हैं कि विकल्प
વિકલ્પ દેને વાલે ભી આતે बहुत से આ ભાઈ છે ને તમારા વિશે આમ કહેતા હતા, मैंने कहा मेरा भाई है वो कुछ भी कह सकता, पर तुम मुझे मत कहना कि वो मुझे क्या कह रहा था। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं सुनना है, क्योंकि आप उसको सुनोगे तो आपको जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा कहीं अभाव जागेगा उसके प्रति, और वास्तव में उसने तो क्या कहा होगा, ये नमक मिर्ची लगाता है। अपने को जो कहता है ना, जो चापलूसी करता है, वो हमेशा नमक मिर्ची लगा करके करता है, वास्तव में वो कुछ और बात होगी। परंतु ये चुगली पैशून्य, ये बड़ा पाप के लगा पैशून्य। वो क्या, वो ऐसा चाहता है कि मैं इनको बताऊंगा ना तो मैं इनकी नजर में अच्छा हो जाऊंगा। तो आप हमारी नजर में अच्छे नहीं हो रहे, आप हमारी नजर में गिर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम चापलूसी का काम कर रहे हो। महात्माओं का दृष्टिकोण अलग होता है, सारी दुनिया से अलग होता है। वो अपने दुश्मन की अपने पास आकर के निंदा करता है तो महात्मा उसको अच्छा नहीं मानते, ये निंदक है ऐसा करके उसको कहते कि ये भी, तू भी उसी की श्रेणी का है, तुझमें और उसमें बहुत अंतर नहीं। हमको ऐसे खुश मत करो, हमको खुश करना है तो हमारी बात मानो, भगवान की बात मानो, आज्ञा मानो, जीवन में शांति लाओ, धर्म लाओ, हम बहुत खुश होंगे। राग द्वेष को छोड़ो, प्रसन्न रहो। हमारी प्रसन्नता इसमें, ऐसा संत का हृदय होता है। इसको समझें तो अपने आप निर्विकल्पता की तरफ बढ़ते जाते। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। ब्रह्मानंद संतन की सोबत, ब्रह्मानंद संतन की सोबत, मिलत है प्रगट मुरारी जगत माही, संत परम हितकारी। मिलत है प्रगट मुरारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद ओ एक मिनट मौन आत्म अनुसंधान। ओ शांति शांति शांति। जय सत।